देखिए क्वेश्चन कह रहा है इफ 1 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन्स एक्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2। ठीक है। तो 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड के। तो एक्स मॉलिक्यूल्स दे रखा है कि 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में एक्स मॉलिक्यूल्स है SO2 के। देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ मीथेन। तो अगर हम मीथेन ले लें यानी CH4, तो 1 ग्राम मीथेन में, ठीक है ना, 1 ग्राम मीथेन में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे मीथेन के। ये पूछ रहा है कि 1 ग्राम मीथेन में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे मीथेन के यानी CH4 के। तो देखिए अब ये क्वेश्चन है तो इसको बनाते हैं। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए ना कि 1 ग्राम जो मीथेन है, 1 ग्राम जो सल्फर डाइऑक्साइड में एक्स मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कितने मोल मॉलिक्यूल्स हैं। 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे सल्फर डाइऑक्साइड के। क्योंकि अगर वहां से मोल पता लग जाएगा हमको तो पता रहेगा कि हाँ इतने उस मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। और अगर किसी भी सब्सटेंस का हम अगर इक्वल मोल लें तो इक्वल मॉलिक्यूल्स होगा। तो अगर इसका भी उतना ही, देखिए बनाते हैं उसके बाद आपको थोड़ा क्लियर होगा। ऐसा एक क्वेश्चन पीछे भी करवा रखे हैं। ठीक है ना। तो पहले मोल निकालते हैं हम लोग। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है यानी कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है। तो अगर इसका हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास सल्फर डाइऑक्साइड के SO2 के, अगर SO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा। तो जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड के ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखिए। तो सल्फर एटम का कितना होता है, एक एटम का 32 मास होता है। तो 32 प्लस एक ऑक्सीजन में कितना मास होता है 16। और क्योंकि कितने ऑक्सीजन है 2, तो कितना हो गया 32 32 64 ग्राम। क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल का मास होता है AMU हटाकर सिर्फ हम ग्राम में लिख देते हैं तो वो कहलाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया सल्फर डाइऑक्साइड का 64 ग्राम। तो SO2 का सल्फर डाइऑक्साइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 64 ग्राम। एक सल्फर का 32 ग्राम। ठीक है ना। अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास का बात कर रहे हैं तो एक ऑक्सीजन एटम का ग्राम एटॉमिक मास 16, 2 ऑक्सीजन है 16। तो मतलब इस सल्फर डाइऑक्साइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 64 ग्राम। ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 64 ग्राम, और आपको बतलाए हैं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास एक मोल एटम या एक मोल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये 64 ग्राम एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, ये एक मोल SO2 का मास है 64 ग्राम। ठीक है ना। तो 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में कितने मोल्स हो जाएंगे ऐसे ऐसे SO2 के। तो SO2 के एक मोल हो जाएंगे, 1 मोल, 1 मोल ऑफ SO2। ठीक है ना। 1 मोल मॉलिक्यूल हो जाएगा SO2 का। ठीक है ना। यानी कि 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड के कितने मोल हो जाएंगे। तो इतने मोल मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। मतलब 1 मोल SO2 होगा 64 ग्राम में। तो इसको थोड़ा और ऐसे लिख लीजिए 1 मोल मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। तो 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे SO2 के। तो 1 मोल मॉलिक्यूल हो जाएगा SO2 का। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, यानी कि इतने SO2 के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 6.022 × 10⁻23 SO2। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तब जाकर 64 ग्राम होगा। 1 ग्राम में दे रखा है एक्स मॉलिक्यूल्स। तो देखिए अगर 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड का बात करें तो 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में कितने मोल मॉलिक्यूल्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, 1 मोल SO2 है। तो 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में कितना होगा 1/64 मोल। ठीक है ना। अगर हम 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड का बात करें तो 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में कितने सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो 1/64 मोल मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ठीक है ना। कितने मॉलिक्यूल्स, तो 1/64 मोल मॉलिक्यूल्स हो जाएगा किसके SO2 को। ठीक है ना।
यानी कि 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड के 1/64 मोल मॉलिक्यूल। और क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ से तो हम निकाले हैं कि 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में 1/64 मोल मॉलिक्यूल्स होता है SO2 का। और क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एक्स मॉलिक्यूल्स। तो 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में अगर आप 1/64 मोल मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं तो ये भी सही है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक्स मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये सब आपस में बराबर होगा, एक्स मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है ना। ये भले ही ये भी मॉलिक्यूल से है लेकिन मोल के टर्म में यहाँ है, ठीक है ना। तो 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स, तो 1/64 मोल मॉलिक्यूल्स हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के 1 ग्राम में। और 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल, तो एक्स मॉलिक्यूल्स। तो यानी कि ये भी मॉलिक्यूल्स है मोल के टर्म में और ये भी मॉलिक्यूल्स है, तो दोनों तो 1 ग्राम के ही टर्म में दिया हुआ है, तो ये सब बराबर हो जाएगा आपस में, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हमको यहाँ से पता चला कि 1/64 मोल में जितने मॉलिक्यूल्स हैं वही तो एक्स मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, क्योंकि 1 ग्राम के बराबर है सब। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 1/64 मोल 1/64 मोल SO2 में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे SO2 के, तो एक्स मॉलिक्यूल्स, दोनों तो बराबर ही है। 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में हम निकाले कि SO2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1/64 मोल मॉलिक्यूल्स है। और क्वेश्चन में दे रखा है 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल, एक्स मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल्स ही है, तो 1 ग्राम में दोनों तो बराबर ही होगा क्योंकि यहाँ ग्राम सेम है। तो 1/64 मोल सल्फर डाइऑक्साइड अगर हम ये वाला ले लिए तो 1/64 मोल सल्फर डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड के, एक्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से ये पता चल गया हमको कि 1/64 मोल सल्फर डाइऑक्साइड में कितने सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, एक्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखिए, हमको निकालना है 1 ग्राम मीथेन में, ठीक है ना। तो अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास बात करें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, मीथेन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास का बात करें, CH4 का, 1 मिनट देख लेते हैं, कट नहीं ना रहा है वीडियो, नहीं, ठीक है। देखिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड का, जिस तरीके सॉरी मीथेन का, जिस तरीके से हम इसका बात किए हैं सल्फर डाइऑक्साइड का, उसी तरीके से मीथेन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास बात करें तो कितना हो जाएगा, कार्बन एटम है तो इसका 12 ग्राम प्लस एक हाइड्रोजन एटम का 1 ग्राम, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। यानी कि मीथेन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, 16 ग्राम। और ये तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कितने मोल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे CH4 के, तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो यानी कि 16 ग्राम मीथेन में 16 ग्राम CH4 में कितने CH4 के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, तो क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 16 ग्राम, तो 16 ग्राम में तो 1 मोल होता है, किसी का भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास में 1 मोल, तो कितने मोल CH4 हो जाएंगे, तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है ना, तो कितने मोल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे CH4 के, तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। यानी कि 16 ग्राम मीथेन में कितने मोल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे मीथेन के, तो 1 मोल CH4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा 16 ग्राम मीथेन में। तो 1 ग्राम मीथेन में कितने मोल हो जाएंगे, 16 ग्राम में 1 मोल, तो 1 ग्राम मीथेन में 1 ग्राम CH4 में, ठीक है ना, 1 ग्राम मीथेन में कितने मोल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे CH4 के, तो 16 ग्राम में 1 मोल, तो 1 ग्राम में 1/16 मोल, 1/16 मोल मॉलिक्यूल्स, 1/16 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, ठीक है ना। तो 1 ग्राम मीथेन में कितने मीथेन के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, तो 1/16 मोल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे मीथेन के, ठीक है ना। और मॉलिक्यूल्स में एग्जैक्ट लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा वहां पर 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि 1 मोल में 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल, लेकिन हमको जरूरत नहीं उसका। तो 1 ग्राम मीथेन में कितने मीथेन के ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 1/16 मोल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं ये चीज पिछले बहुत सारे क्वेश्चन में भी, कि इक्वल मोल कंटेन्स इक्वल एटम्स। अगर हम बात करें कि मेरे पास 1 मोल
1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड है तो कितने मॉलिक्यूल्स है मेरे पास? 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स SO2 के। अगर हम बात करें कि 1 मोल CH4 है मेरे पास मीथेन, तो कितने मॉलिक्यूल्स मीथेन के? 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर 2 मोल, तो 2 मोल में कितने SO2? तो 6.02 × 10⁻23 इंटू 2। 2 मोल CH4 में कितने मॉलिक्यूल CH4 के? तो 6.02 × 10⁻23 इंटू 2। मतलब अगर कोई भी सब्सटेंस ले लें और अगर दोनों का मोल सेम रखें तो दोनों में मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा। इक्वल मोल कंटेन इक्वल एटम्स। एक मोल में अगर 1 मोल SO2 का लें तो कितने मॉलिक्यूल्स SO2 का? 6.022 10⁻23। अगर 1 मोल CH4 भी ले लें तो कितने मॉलिक्यूल्स? 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल यहाँ भी, 1 मोल यहाँ भी, और दोनों के मॉलिक्यूल्स भी सेम आ रहे हैं, मतलब इक्वल मोल कंटेन्स इक्वल मॉलिक्यूल्स। तो 1/64 मोल सल्फर डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? सल्फर डाइऑक्साइड के X मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ 1/64 मोल में अगर सल्फर डाइऑक्साइड के X मॉलिक्यूल्स हैं तो अगर यहाँ भी 1/64 मोल ले लें, अगर हम 1/64 मोल ले लें मीथेन के, तो जब इसका 1/64 मोल में X मॉलिक्यूल्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, तो अगर मीथेन का भी 1/64 मोल ले ले, मोल सेम कर दें, तो 1/64 मोल CH4 में भी CH4 के कितने मॉलिक्यूल्स? X मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, X मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल मोल कंटेन्स इक्वल मॉलिक्यूल। तो 1/64 मोल SO2 में X मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड के, तो 1/64 मोल CH4 में कितने मॉलिक्यूल्स मीथेन के? तो X मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, X मॉलिक्यूल्स। तो 1/64 मोल में X मॉलिक्यूल, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स? तो 1 मोल में डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि 1/64 मोल में X मॉलिक्यूल, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल CH4 के? तो X बटा, इसको डिवाइड में लाना पड़ेगा, 1/64। 1/64 मोल में X मॉलिक्यूल, तो 1 मोल में X बाई 1/64, 1/64 ऊपर चला जाएगा तो क्या बच जाएगा? X इंटू 64, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। यानी कि 1 मोल CH4 में, 1 मोल CH4 में, 1 मोल CH4 में, ठीक है ना, कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे? तो आ जाएंगे आपके इतने मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, ठीक है। और हमको कितने में निकालना है? हमको तो 1 ग्राम मीथेन में चाहिए। इधर थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक है ना। आई होप ये लिख लिया हो गया, इसको इरेज कर देते हैं, ऊपर वाला इरेज करते हैं। देखिए, तो यहां से हम लोग निकाल लिए कि 1 मोल मीथेन में, 1 मोल मीथेन में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे मीथेन के? तो X इंटू 64 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। हमको निकालना कितने में है? 1 ग्राम मीथेन में। तो 1 ग्राम मीथेन में कितने मोल्स होते हैं CH4 के? तो 1/16 मोल, 1/16 मोल। तो 1 मोल में X इंटू 64 मॉलिक्यूल है, तो अगर हम ये निकाल लें कि 1/16 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, और क्योंकि 1/16 मोल तो 1 ग्राम मीथेन के ही बराबर है, तो अगर इसमें निकाल लें तो निकल जाएगा। यानी कि 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, तो 1/16 मोल मीथेन में कितने होंगे? 1/16 मोल CH4 में, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स मीथेन के? X इंटू 64, तो 1/16 मोल में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस टोटल में, तो X इंटू 64 इंटू 1/16, ठीक है ना, 1/16 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। तो 4 से कट गया तो कितना आ गया? 4x मॉलिक्यूल्स, 4x मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। यानी कि 1 मोल मीथेन में X इंटू 64 मॉलिक्यूल मीथेन के, तो 1/16 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स मीथेन के? तो X इंटू 64, इसमें 1/16 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स, तो 1/16 मोल में इतने इंटू इतने मॉलिक्यूल्स, तो 4x मॉलिक्यूल्स आ गया। और आपको पूछा क्या था? 1 ग्राम मीथेन में, तो 1 ग्राम मीथेन
कितने के बराबर है, कितने मोल के बराबर है, तो 1 ग्राम मीथेन में तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं मोल के टर्म में CH4 के, तो 1 ग्राम मीथेन में 1/16 मोल मॉलिक्यूल्स हैं किसके, CH4 के। 1 ग्राम मीथेन में कितने मॉलिक्यूल्स मीथेन के, तो 1/16 मोल मॉलिक्यूल्स मीथेन के, ठीक है ना। और 1/16 मोल मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स आ गए मीथेन के, तो 1/16 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 में कितने मॉलिक्यूल्स CH4 के, तो 4x पे ही आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। तो 1 ग्राम मीथेन में कितने मॉलिक्यूल्स, 1/16 मोल मॉलिक्यूल्स अगर हम ले लें CH4 का, तो 1/16 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, 4x मॉलिक्यूल्स। और क्योंकि 1 ग्राम CH4 1/16 मोल के बराबर है, तो जब 1/16 मोल में 4x मॉलिक्यूल्स, तो 1 ग्राम मीथेन में भी 4x मॉलिक्यूल्स। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में अगर x मॉलिक्यूल्स होगा सल्फर डाइऑक्साइड के, तो 1 ग्राम मीथेन में कितने मीथेन के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 4x मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर हो गया आंसर।